है धनतेरस के दिन के बाद आता है काली चौदस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूप चौदस। रूप चौदस यहाँ पे बोलते हैं हम लोग, काली चौदस बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, उसकी क्या महिमा है का रूप चौदस की? कभी सुना है? मालूम नहीं, क्या मालूम, लेकिन उस रूप चौदस के दिन सब लोग मालपुआ बनाते हैं। यहाँ पे बनाते, हमारे यहाँ पे बनाते हैं उस दिन, काली चौदस के दिन मालपुआ बनाते हैं। वो गेहूं का आटा और गुड़ डाल के बनाते हैं ना तेल में, वो बनाते हैं। और सब लोग 3 रास्ता पे क्या करते, जाके दिया प्रगटाते। मालूम है? इधर होता है, वहां पे सब, बम्बई में, गुजरात में, सब जगह पे ऐसा होता है। और साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर, श्रीरंगम, मदुराई, वो सब दक्षिण भारत है ना, वो सब जगह पे तो बहुत धूमधाम से काली चौदस का ये उत्सव मनाते, चौदस के दिन। तो वो दिन की क्या महिमा है, आज हम श्रवण करेंगे। उस दिन भगवान ने एक असुर का वध किया था, जिसका नाम है नरकासुर। और नरकासुर का वध भगवान ने किया था। नरकासुर की माँ का नाम क्या है? पृथ्वी। ये जो धरती माँ है ना, उसका एक पुत्र था। इसकी भी एक कथा आती है कि भगवान ने एक अवतार लिया था, सुअर का अवतार, सुकर रूपा, केशव धृता सुकर रूपा, जय जगदीश हरे। तो भगवान ने सुअर का जब अवतार लिया तो अपने दांतों में वो जाकर रसातल में जाकर ये पृथ्वी का उद्धार किया था। और पृथ्वी को अपने दांतों में फंसाकर और फिर अपने स्थान पर रखा था। ये धरती माँ है ना, ये पूरा पृथ्वी रसातल में चली गई थी, ये पूरी धरती माँ। हम जो धरती पे हम लोग अभी कर्म कर रहे हैं ना, वो धरती कहाँ गई थी? पाताल लोक में चली गई थी। एक असुर था जिसका नाम है हिरणाक्ष, जिसका नाम था हिरणाक्ष। और वो हिरणाक्ष है ना, वो हिरणाक्ष ये पूरी पृथ्वी को ही चुरा कर ले गया था। ये जो पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं ना, ये पृथ्वी चोरी करके ले गए थे। और वो असुर है ना, वो सोच रहा था कि ये पृथ्वी पे अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, इसलिए पृथ्वी को ही चोरी कर दो, क्योंकि यहाँ पर साधु संत भजन करते हैं, देवता तपस्या करते हैं, ये सब कुछ यहीं पर होता है, इसलिए पृथ्वी को ही चोरी कर दो। तो पृथ्वी को पूरा चोरी उठा के, ये पूरा बॉल है, गोल दड़ा जैसा पृथ्वी, उसको चुरा के रसातल में छुपा दिया। तब भगवान ने ब्रह्मा जी के नाक में से भगवान प्रकट हुए, और छोटे से भगवान थे, धीरे धीरे बड़े हुए और एक सुअर का रूप बनाया और पाताल में गए। और दोनों नख, जो दांत होते हैं ना सुअर के, वो दांत के ऊपर ये पूरा पृथ्वी को रखा था, ऐसे दांत से लिया। तो जब भगवान के शरीर का स्पर्श हुआ दांतों का, तो पृथ्वी माता को क्या हुआ? उनके द्वारा एक संतान हुआ। जब भगवान का स्पर्श हुआ तो भगवान के द्वारा एक संतान का जन्म हुआ। और वो संतान है ना असुर था, और असुर उसका नाम था नरकासुर। उसको भौमासुर भी कहते हैं, पृथ्वी का पुत्र था इसलिए भौमासुर भी कहते हैं, लेकिन सब लोग नरकासुर करके कह रहे हैं। वो नरकासुर राक्षस है ना, वो बहुत परेशान कर रहा था। वो नरकासुर राक्षस पृथ्वी में जो लोग यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में मल मूत्र का त्याग कर देता था, गायों का वध कर देता था, साधुओं को मार देता था, जो धार्मिक पवित्र जीवन जीते थे उनको भी कष्ट पहुंचाता था। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी में पूरा प्रलय मचा दिया। तो सब लोग परेशान हो गए। तो भगवान ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं हर एक असुरों को मैं वध करता हूं, तो मैं ये भी असुर का वध करूंगा। और वो वध चौदस के दिन किया था। ये काली चौदस आती है ना, उस दिन किया था। तो भगवान ने अपने हाथों से उस असुर का वध किया। और उस दिन सब लोग काली चौदस के दिन कहते हैं कि सब दिए जलाते हैं,
इस प्रकार से भगवान ने नरकासुर का उद्धार किया और उसको मोक्ष गति प्राप्त कर दी। तो ये काली चौदस के दिन, दिवाली के पहले दिन जो कथा आती है ना, वो मैंने आपको बताई। अब हम सुनेंगे दीपावली की कथा।